है, किंतु हे मेरे मित्र, तू क्या सोचता है कि तू जिन कामों के लिए दूसरों को अपराधी ठहराता है और अपने आप वैसा ही है और काम करता है, तो तू क्या सोचता है कि तू परमेश्वर के न्याय से बच जाएगा, या तू उसके महान अनुग्रह, सहन शक्ति और धैर्य को हीन समझता है और इस बात की उपेक्षा करता है। सब ध्यान से सुने। और इस बात की उपेक्षा करता है कि उसकी करुणा तुझे पश्चाताप की तरफ ले जाती है, कि उसकी करुणा पश्चाताप की ओर ले जाती है। यहां पर पश्चाताप का मतलब है आपकी सोच का बदलाव। इसका मतलब है आपकी सोच का बदलाव। मेरा मतलब है कि यहां पे स्पष्ट तरीके से सोच का बदलाव। दूसरा वचन कहता है कि पश्चाताप करो, परमेश्वर का राज्य निकट है। इसका मतलब है आप अपने सोच को बदलो, वो सोच जो आप इतने समय से अपने अंदर रखते थे। अगर आप उस वचन को ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें, वह वचन स्पष्ट तरीके से कहता है कि अपने सोच को बदलो, धर्मशास्त्र के ऊपर से लेकर अनुग्रह के वचन के ऊपर, क्योंकि वह उस राज्य के बारे में बात कर रहा था जो कि अनुग्रह का राज्य है। और यह वचन कुछ अनोखा चीज बता रहा है। प्रभु अपने अच्छाई को इस्तेमाल करता है ताकि लोग अपने सोच को बदले। और मुझे ऐसा कुछ बोला गया था, जैसे मुझे तो बताया गया था कि जैसे अगर मैं अच्छे काम नहीं करूंगा और अपने तौर तरीके नहीं सुधारूंगा तो प्रभु मुझे पकड़ लेगा। वो तो फिर मुझ पर बोझ डाल देगा और मुझ पर नाराज हो जाएगा, मुझ पर वह हानि पहुंचा देगा, वह तुम्हें आशीष नहीं देगा। हमने एक डर से भरा हुआ मजहब बना दिया है। मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा पीछे जाएं, थोड़े साल पीछे जाएं, कुछ 10 या 20 साल पीछे जाकर देखें। सब कुछ डर पर आधारित था। प्रभु को बदसूरत चीजें पसंद नहीं है। अगर आप दशवांश नहीं देंगे तो श्रापित होंगे। अगर आपकी शादी टूट जाती है तो आपके जीवन में आशीष रुक जाएंगे। और यह भी होता था जैसे अगर आप चर्च नहीं आएंगे, अपने जीवन में अनुग्रह की उम्मीद मत करो, इसीलिए वह नौकरी आपको नहीं मिली। और आप चर्च नहीं आ रहे, अगर आप चर्च आओगे तो प्रभु आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ करेगा। और आप चर्च को आ रहे हो डर के साथ, आप डर के साथ चल रहे हो और अविश्वास के साथ। अगर आप इस तरह से प्रार्थना नहीं करोगे तो वो आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा। मेरे दोस्त, मैं उनसे बस बात करना चाहता हूं। मैं उनसे कभी मिला नहीं हूं। तुमने कभी प्रभु को देखा नहीं है। मैं उनसे बात कर रहा हूं जिसको मैंने कभी देखा नहीं है और मैंने उनसे कभी सुना नहीं है। और आप चाहते हो कि मैं इस तरीके से बात करूं। ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं उनसे बात नहीं कर सकता? वो मुझे सिखा सकता है ना। यह सब कुछ डर पर आधारित है, डर पर ही है। मैं ऐसे मजहब में जी रहा था जो कि डर पर आधारित है। जो भी हम करते हैं वो डर पर ही तो है। और हर एक मजहब डर पर आधारित है। अगर आप सारे मजहब को गौर से देखेंगे तो वो सब अपने डर को अपने साथ लेकर आते हैं। हाँ, मैंने लोगों को यह भी कहते सुना है कि अगर आप अपने चर्च में चिल्लाते नहीं हो तो तुम्हारे पास आत्मा नहीं है। मैं तो बस अपना मुंह चुप रखूंगा, अपने मुंह को बंद रखूंगा और बस सुनूंगा। पर वो लोग कहते हैं कि अगर आप चिल्लाओगे नहीं तो आप आत्मा से भरे हुए नहीं हो। यह डर है और हमने इसे लाया है। हां, हमने लाया है। स्त्री पैंट्स नहीं पहनेंगी। मेरे दोस्त, एक बार साड़ी पहनकर सारे काम करके तो दिखाओ, मैं देखता हूं। स्त्रियों को स्टेज नहीं चढ़ना चाहिए। यह बात बहुत अपमानजनक है। प्रभु हमें माफ करे। आपको बस नीचे रहना है। आप स्टेज पर कभी नहीं आ सकते। स्टेज प्रभु के दास के लिए है। नीचे ही खड़े रहो। स्त्री कुछ भी नहीं कर सकते। स्त्री ड्रेस नहीं पहन सकते, वो मेकअप नहीं लगा सकते। अगर आप ज्यादा मेकअप लगाते हो तो आप जेजेबेल हो। आप स्टेज के ऊपर नहीं आ सकते हैं, आपको नीचे से ही प्रचार करना होगा। स्त्री स्टेज चढ़ के गाना तो गा सकती हैं। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? ये तो बहुत असंगत और मेल ना खाने वाली बात हुई। क्या आप समझ पा रहे हैं? प्रभु ऐसे लोगों के दिमाग को कैसे बदलेगा जो ऐसे सोच रखते हैं? प्रभु कहते हैं कि मैं अपने अच्छाई से लोगों के दिमाग को बदलूंगा। वो कहेगा कि मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छा रहूंगा, बहुत अच्छा रहूंगा और इतना ज्यादा प्यार दिखाऊंगा और मैं तुम्हें इतना आशीष दूंगा जो कि तुम उसके योग्य नहीं हो। जब तुम्हें लगेगा कि तुम इसके लायक नहीं हो, तब मैं तुम्हारे ऊपर करुणा दिखाऊंगा और तुम्हें हैरान कर दूंगा, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम उस दर्द के लायक हो, उस तकलीफ के लायक हो, उस नर्क के लायक हो, उस बीमारी के लायक हो और उन सब चीज के लायक हो। पर आप रुको, ये सब नहीं हुआ है।
जब आप प्रभु के अच्छाई को देखोगे, आप बोलोगे कि मुझे अपने सोच को बदलना है जिस तरीके से मैं अपने प्रभु को देख रहा हूं। हमें ऐसे प्रभु के बारे में पता है मेरे दोस्त, पर हम वादा करते हैं कि हम बढ़ोतरी में कभी रुकेंगे नहीं, बस आगे बढ़ते रहो और बढ़ते रहो। और हम इस बात को बोलने में कभी डरते नहीं है कि जो भी हम लोगों ने पिछले हफ्ते सुना है उस चीज पर हम ज्यादा गौर देंगे। और आज तक, हालांकि अभी तक, मैं चाहता हूं कि हर एक पास्टर जो चर्च में है इस चीज को जाने, हम सब गहराई में जा रहे हैं, गहराई गहराई और भी गहराई में जा रहे हैं। और हम लगातार कर रहे हैं। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, हमारे बीच में किन आया था अभी सेट के बीच में, और वह वजन उठा रहा था और उसकी पीठ लचक गई और उसने बोला कि हे भगवान, प्रभु आपको तकलीफ देकर, दुख देकर, पीड़ा देकर आपके सोच को नहीं बदलना चाह रहा जिस तरीके से आप उसके बारे में सोचते हो। प्रभु चाहते हैं कि आप उनको पाएं क्योंकि आपको उनकी जरूरत है। और वो कहता है कि मैं इस चीज को इस्तेमाल करूंगा ताकि मानव जाति बदल जाए, अच्छाई। और क्या आपको पता है चर्च ने क्या किया है? चर्च ने प्रभु के विरुद्ध खड़ा होकर कहा है कि नहीं, प्रभु अच्छाई का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वह बुराई का इस्तेमाल करेंगे, दर्द डालेंगे, कुछ श्राप देंगे। प्रभु अभी भी श्राप दे सकते हैं। और मैं सोचता हूं कि हमने ये कैसे लाया है। मैं अपने आप से पूछता हूं कि मैंने इसे लाया कैसे है। मुझे खुद को नहीं पता। मैं अच्छा नहीं कर सकता जब तक कि मैं सीखूं अच्छाई को। मैंने निश्चय ले लिया था, मैं इस बात को लेकर गहराई में जाऊंगा। और मुझे पता लगा मुझे अपने आप को अनुमोदन के लत से बाहर निकलना है, क्योंकि जितना ज्यादा मैं लोगों के पसंद और लोगों के निर्णय पर आधारित हूं, मैं उतना ही कम दूर जा पाऊंगा परमेश्वर की मर्जी के उस सेवकाई में। क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कुछ ऐसा कर बैठूं जो कि मैं खुद तकलीफ का उस कारण बनूं पूरे शरीर में। और मुझे पता चला कि मैं आगे बढ़ नहीं सकता और आगे चल नहीं सकता अगर लोगों के साथ जंजीर में बंधा हुआ हूं। अगर मुझे पता लगता है कि वो लोग कौन है, तो उनके निर्णय से अपने आप को मुझे तोड़ना होगा। और ये बात मुझे आपको बताना है जो बाहर के लोग कभी बताते नहीं। अगर लोग मुझे इनकार दें और फिर मुझसे दूर भागना शुरू कर दें और फिर अपना दोस्ती मुझसे तोड़ लें, यह चीज सब बहुत उलझा देते हैं। मुझे प्रभु से प्यार करना है, इन सब चीजों से बहुत ज्यादा मुझे यीशु मसीह को देखना है। मैं प्रभु के सामने खड़े होकर ये नहीं बोल सकता कि मैं डर रहा था, तो मैं वही बोलूंगा जो लोग बोलते हैं और सोचते हैं। मुझे नहीं पता वो लोग कौन है, पर मैं वही बोलूंगा वो जो बोल रहे हैं। मैं अपने चर्च को 27 साल से ऐसे नहीं चला सकता। वो लोग जो बोल रहे हैं मैं भी वही बोलूंगा। और आखिर में मुझे खुद से यह प्रश्न पूछना होगा कि वो लोग है कौन, उनका नाम क्या है। और यही चीज आप पर भी लागू करती है कि अगर आप सफलतापूर्वक जिंदगी में जीना चाहते हो जो प्रभु की चित्त में है, तो आपको अपने आप को आजाद करना होगा लोगों से, ताकि आप प्रभु की सेवकाई कर सकें। तो फिर ठीक है, मुझे लगता है कि यह काफी आपको तैयार करने के लिए इस वचन में। क्या आप अनुग्रह के ताल को सुनने के लिए तैयार हैं? चलिए सब मिलकर रोमियो की पुस्तक में चलते हैं, सब मिलकर पढ़ते हैं। चलिए 1 से 4 तक। चलिए चलते हैं रोमियो का पुस्तक 2 अध्याय 1 वचन से लेकर 4 वचन तक। किसी ने बोला कि आप पहले से ही शुरू कर चुके हैं, और आप कब शुरू करोगे? आप कितने शुरुआत प्रभु से चाहते हो आपकी जिंदगी में हो? चलिए सब मिलकर पढ़ते हैं। सब ध्यान से सुने। इसीलिए हे मेरे पुराने दोस्त, प्रभु ने मसीह में जो किया है उसे समीकरण से बाहर निकालकर, और यदि आप समीकरण से बाहर निकाल दें कि प्रभु ने मसीह में क्या किया, हमें बचाया, मुक्ति दिया और धर्मी बनाया, अपने बेगुनाही का बचाव करने के लिए आपके पास और दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा है। क्या सही है और क्या गलत है, इसका आपका अनुमानित ज्ञान आपको किसी का मूल्यांकन करने के लिए योग्य नहीं बनाता है। और खासकर उस समय जब आप खुद के न्यायाधीश बन जाते हैं, आप वही चीज करते हो जब दूसरे वह करते हैं तो आप उन पर निंदा डालते हो। तो वचन कहता है कि अगर आप दूसरों को निंदित ठहराते हो तो आप भी अपराधी हुए। यह कितना आश्चर्य चीज है ना कि कोई वही चीज करता है और दूसरों को निंदित ठहराता है। अगर आप कुत्ते को मारते हो या फिर कोई और कुत्ते को मारता है, कुत्ता भौंकेगा ही। क्या आप समझ रहे हो? वह कहता है कि आप खुद को निंदित करते हो जब ऐसे करते हो तो आप, परंतु आपके द्वारा एक दूसरे को न्याय करने के विपरीत हमने परमेश्वर के धर्म न्याय की विषय वस्तु को स्पष्ट रूप से समझ लिया है। फिर से मेरे साथी मानव,
अपने प्रदर्शन आधारित रीति में अपने पाखंड को जीवित रखने में अपने ही तर्क में इतना अभिमानी क्यों हो? अपने इस पाखंड भरे इस यहूदी और अन्य जातियों के न्याय में, जो कि एक दूसरे पर है, इस प्रणाली में आप अपनी मुक्ति प्राप्त मासूमियत से दूर भाग रहे हो, जो कि प्रभु के धर्म निर्णय में उजागर हुई है। चौथा वचन, प्रभु के दयालु स्वभाव को कम मत समझो। हमारे बीच लोग हैं जो ऐसे सोचते हैं, वे प्रभु के दयालु स्वभाव को कम समझते हैं। क्या आपको लगता है यह जरूरत है कि हम लोगों से कहें कि आप नर्क जा रहे हो? आपने प्रभु के दयालु स्वभाव को कम समझा है। आपको लगता है कि उन पर न्याय किया जाएगा जो भी बेवकूफी से भरा हुआ काम उन्होंने किया है? आप उसकी दया को कम समझ रहे हो। आप समझते हो कि वो नर्क गए हैं। आप प्रभु के दया को कम समझ रहे हो। उसकी परोपकारिता का खजाना और हमें छोड़ने से उसका दृढ़ इनकार, तुम्हें छोड़ने से उसका दृढ़ इनकार, तुम्हारे जैसे गंदे और किसी का अच्छा ना करने वाले जो हमेशा धोखा देते हो, वो तुम्हें छोड़ने से इनकार करता है। वो तुम्हें छोड़ने से इनकार करता है। वो सभी को छोड़ देगा पर आपको छोड़ने से वो इनकार करता है, क्योंकि वो हमेशा उस गूंज को सुनते रहता है जो कि उसका प्यार है हमारे ऊपर, और इस प्रकार उसका धैर्यवान जुनून चरवाही करता है। यह हर किसी को एक अद्भुत मानसिक परिवर्तन की ओर ले जाता है। उसका जुनून है कि हमारी चरवाही करे ताकि हम पहुंचे एक अद्भुत मानसिक परिवर्तन में। उसका जुनून यह है कि हमारे दिमाग या सोचने के तरीके को बदलें उन सब चीजों पर से जिनकी मैंने बात की है, और हमें पहुंचाए उस जगह पर जहां पर हम देख पाए परमेश्वर के प्यार को, अनुग्रह को, दयालु स्वभाव को, उसके काम करने के तरीके को, इन्हें समझ पाए स्पष्ट तरीके से। यह हम पर लागू करता है अगर हम अद्भुत तरीके से जिए तो। आप अद्भुत तरीके से नहीं जी सकते जब तक कि आप अपने सोच को बदले। तो हमारे सोचने के तरीके में कुछ खराबी है, इसमें कुछ बदलने की जरूरत है। हमारे दिमाग में और हमारे सोच में परमेश्वर और हमारे रिश्ते को लेकर यहां पर मरम्मत करने की जरूरत है। हमारे और प्रभु के संबंध को लेकर यह बहुत आसान है मजहब में बहते चले जाना। आराम लो, चर्च जाओ, गाना गाओ, चर्च में जोर से चिल्लाओ, हालेलुया बोलो और घर आ जाओ, और किसी भी चीज में नहीं जीते हो क्योंकि आपने कुछ समझा नहीं है, और प्रचारक की बात को मैंने समझा ही नहीं है। एक अद्भुत बदलाव आपके सोच में, शायद आप समझ रहे हैं जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं। हां, यह आपके लिए चुनौतीपूर्वक होगा, पर जितने भी बार आप छोटे छोटे चीजों को समझ पा लेंगे, एक अद्भुत बदलाव होगा। और जितना भी पसीना आपने बहाया है उस कोशिश में उस चीज को पाने के लिए, परमेश्वर के गुण, उसके लिए आपको पसीना नहीं बहाना होगा, क्योंकि वह आपके दिल के साथ काम करेगा, आपके इच्छाओं के साथ, 1 और 2 गिनती में। जब भी कोई आपको डराएगा चर्च आने के लिए, आप खुद जाओगे। जब भी कोई आपको डराएगा कि आपके परिणाम नहीं आ रहे हैं, जब भी आप प्रार्थना नहीं कर पाओगे तो आप करोगे। जब भी आपको कोई उठाएगा आराधना करने के लिए, हालांकि आपको वह संगीत नहीं पसंद आ रहा है, आपको पता लगने से पहले ही आपके दिल में यह गीत आ जाएगा, और आपको पता लगने से पहले ही वह आपके दिल से बहना शुरू कर जाएगा, क्योंकि आप गाना चाहते हो उस परमेश्वर के लिए जिसने आपकी जिंदगी में कुछ किया है और कर रहा है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं?